संजय राउत जी की और भी मजबूरियां हैं। उन्हें पता है कि हमारा छोटा पेंगुइन फंसने वाला है, ड्रग में तो असल में उसका नाम आ रहा है। उसे पता है, इसके बचाने के लिए हाथ पांव मारने की असफल प्रयास कर रहे हैं। क्या बॉलीवुड में पता नहीं था कि नशा चल रहा है? बम्बई पुलिस को पता था, वहाँ के राजनीतिकों को भी पता था, संजय राउत जी को पता था कि पूरी बम्बई फिल्म उद्योग नशे में डूबी हुई है। लेकिन यह राजनीतिक पार्टियों का, कुछ पत्रकारों का और फिल्म स्टारों का एक मिली भगत कॉकटेल है। चूंकि यह राज्यसभा के मेंबर हैं, इन्होंने संविधान का शपथ लिया हुआ है और ये नशेबाज को, गजेरी को, चरसी को, भंगेरी को समर्थन कर रहे हैं कि नशा कौन नहीं लेता है। जो क्वान कंपनी है, जो टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी जिसे आप बोलते हैं क्वान, वास्तव में वो नशा का सप्लायर ही है। क्वान टैलेंट कंपनी अपनी स्टाफ में एक स्टाफ को एक फिल्म स्टार को देती है, जो मैनेजर के रूप में उसका मैनेजर होता है। वास्तव में वो ड्रग मैनेजर होता है। उस स्टार के लिए वह मैनेजर ड्रग का इंतजाम करता है, जो कि क्वान कंपनी का होता है। और क्वान कंपनी में सबसे बड़ा शेयर किसे? क्वान कंपनी में जो भारत के टॉप, जिसको आप मर्द दबंग कलाकार बोलते हैं, सबसे ज़्यादा शेयर क्वान कंपनी में उसका है। दीपिका पादुकोण नाम बताएगी। दीपिका पादुकोण एक बड़ी स्टार हो गई। अब ये अपने से ऊपर वाला स्टार का नाम बताएगी, जो कि भारत के टॉप फिल्म कलाकार होंगे। कुछ भाग भी गए हैं, कुवैत और दुबई, वही आएंगे। उसके नाम बताएगी। एक बार उससे पूछताछ हो जाने दीजिए, इन लोगों को जेल में चले जाने दीजिए। इसके बाद सीबीआई फ्रंट पे आएगी खेलने के लिए। और सीबीआई इसके बीच में अंदर पूरी तैयारी कर चुकी है, पूरी सबूत इकट्ठा कर चुकी है। एनसीबी की जांच जो ही खत्म होगी, सीबीआई अपना रिपोर्ट पेश करेगी कि सुशांत सिंह को फलाना ने मारा था और उसे गिरफ्तार करेगी। देखिए, आप जिस फर्जी पत्रकार की बात कर रहे हैं, फर्जी कुमार की, उसका टीवी कोई देखता उगता है नहीं। भारत में सबसे कम दिखने वाला टीवी फर्जी कुमार का ही है, इसलिए मैं उसकी बात पे तो उतना ध्यान देता नहीं। वो शंभू देवता है, वो अपने आप लोग देवता अपने को घोषित कर लेता है कि मैं भगवान हूँ, तो भगवान अपने को घोषित कर लिया है, इसलिए मैं उसको उतना महत्व देता नहीं। उसको तो ऐसी तैसी जाने दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरह से बॉलीवुड में जो नशे का जो जाल वहाँ पे बिछा हुआ है और बड़ी बड़ी मछलियाँ जो है शिकंजी में आ रही हैं, तो तीन जांच एजेंसियाँ वहाँ पे काम कर रही हैं। और जब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जा रही है, एनसीबी के माध्यम से जितने भी जो है बड़े जो है मछलियाँ जो है शिकंजे में आ रही हैं, तो कल फिर दीपिका पादुकोण जो एक विवादास्पद हीरोइन रही है, उसकी भी जो है कल जो है पूछताछ होनी है। और तमाम जो है मछलियाँ जो है एक करके जो है जाल में फंसती जा रही हैं। इस तरह से जो है अब बड़े लोग जिनके जैसे कि चोर की दाढ़ी में तिनका जिसको कहते हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप से जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जा रही है, बड़े जो है नेता जो सुशांत सिंह राजपूत या चक्रवर्ती की जो पैरवी कर रहे थे, उनके जो है प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे थे, तो वो ऐसे नेता जो है तिलमिला गए हैं और उनको जो है एक प्रकार के भय महसूस हो रहा है। इसी प्रकार से शिवसेना के जो प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय राउत आज इतना जो है डरे हुए महसूस हो रहे हैं, इतने डरे हुए हैं, ऐसे इतने बौखलाए हुए हैं कि उनको ये लगा कि भाई अब जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, उनको जो है भय महसूस हो रहा है, वो भयभीत हैं। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीति से जानकार श्री सतीश झा जी। किस तरह से जो है ये बड़े जो नेता हैं और अब उनमें बौखलाहट शुरू हो गया है, तो आपको क्या लगता है कि ये राजनेता क्यों घबराए हुए हैं, क्यों डरे हुए हैं? पहले तो मैं कहूँगा कि संजय राउत जी को सबसे पहले अपने राज्यसभा के सदस्यता से रिजाइन दे देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने संविधान की शपथ ली है और संविधान में इसकी पूरी व्याख्या है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। भारतीय न्यायिक दंड विधान में पूरा इसका प्रावधान है। उनका यह बयान शर्मनाक ही नहीं, गैर कानूनी और देश विरोधी है। यहाँ कानून में डिफाइंड है, परिभाषित है कि आप क्या खा सकते हैं, क्या ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते हैं। और जिस नशा पर प्रतिबंध है वो गैर कानूनी है। चूंकि यह राज्यसभा के मेंबर हैं, इन्होंने संविधान का शपथ लिया हुआ है और ये नशेबाज को, गजेरी को, चरसी को, भंगेरी को समर्थन कर रहे हैं कि नशा कौन नहीं लेता है, तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि ये राज्यसभा की सदस्यता से रिजाइन दे दें, क्योंकि ये संविधान के शपथ लेने लायक नहीं है। कोई व्यक्ति जिसने संविधान का शपथ लिया है वो संविधान विरोधी बातें करता है, तो उसे सबसे पहले उससे रिजाइन दे करके आना चाहिए। संजय राउत जी का यह बयान एक व्यक्ति के रूप में भी शर्मनाक है। संजय राउत जी भी किसी पुत्र के पिता होंगे,
किसी पुत्री के पिता होंगे। हमारे नए नए बच्चे और बच्चियों को गांजा, चरस, भांग में और बड़े बड़े ही नशा में डुबाने का जो पाकिस्तानी षड्यंत्र है, जो पंजाब बॉर्डर पे चल ही रहा था, पूरे बॉलीवुड को जाकर के पकड़ा हुआ है। क्या बॉलीवुड में पता नहीं था कि नशा चल रहा है? बम्बई पुलिस को पता था, वहाँ के राजनीतिकों को भी पता था, संजय राउत जी को पता था कि पूरी बम्बई फिल्म उद्योग नशे में डूबी हुई है। लेकिन यह राजनीतिक पार्टियों का, कुछ पत्रकारों का और फिल्म स्टारों का एक मिली भगत कॉकटेल है, जो तीनों मिल करके इसमें कमीशन खाते हैं, पैसा बनाते हैं और ड्रग पार्टी करते हैं। सभी ड्रग पार्टी की यदि जांच की जाए तो आपको राजनेता उसमें शामिल मिलेंगे, पत्रकार शामिल मिलेंगे, फिल्म कलाकार शामिल मिलेंगे। जैसा कि आ रहा है, आपने देखा होगा, रिया चक्रवर्ती 25 का नाम बताई थी। आज रकुल प्रीत सिंह से पूछताछ हो रही है, 3 बड़े बड़े स्टार का नाम वो बता चुकी है। कल दीपिका पादुकोण से पूछताछ होगी, 25 नाम वो बताएगी। जो क्वान कंपनी है, जो टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी जिसे आप बोलते हैं क्वान, वास्तव में वो नशा का सप्लायर ही है। क्वान टैलेंट कंपनी अपनी स्टाफ में एक स्टाफ को एक फिल्म स्टार को देती है, जो मैनेजर के रूप में उसका मैनेजर होता है। वास्तव में वो ड्रग मैनेजर होता है। उस स्टार के लिए वह मैनेजर ड्रग का इंतजाम करता है, जो कि क्वान कंपनी का होता है। और क्वान कंपनी में सबसे बड़ा शेयर किसे? क्वान कंपनी में जो भारत के टॉप, जिसको आप मर्द दबंग कलाकार बोलते हैं, सबसे ज़्यादा शेयर क्वान कंपनी में उसका है। मतलब क्वान कंपनी भी फिल्म स्टार का ही है। और उसी फिल्म स्टार की कंपनी 50 मैनेजर रखी हुई है, जो 50 स्टार को दी हुई है अलग अलग, जो उस स्टार के लिए ड्रग का इंतजाम करता है। तो ये प्रोफेशनल तरीके से ड्रग का इंतजाम किया जाता था, जिसमें पाकिस्तान का भी हाथ था, क्योंकि ड्रग पाकिस्तान से आता था, पूना में पकड़ा गया है। तो संजय राउत जी यदि ड्रग का समर्थन कर रहे हैं तो एक तरह से पाकिस्तान से जो स्मगलिंग होकर के ड्रग आता है उसका समर्थन कर रहे हैं। तो ये देश विरोधी समर्थन है। मैं पहले भी बताया था कि शिवसेना कभी हुआ करती थी बाल ठाकरे की सेना, अब ये गिदड़ सेना है। अब इन लोगों के पास हिंदुत्व के प्रति, देश के प्रति वो भावना नहीं रह गई है जो बाल ठाकरे के समय में हुआ करती थी। ये लोग किसी तरह अब मंत्री, मुख्यमंत्री बन गए हैं, चाहते हैं जितना लूट सके तो लूट लें, क्योंकि इसके बाद इनको मौका आने वाला नहीं है, इसलिए ड्रग का सपोर्ट कर रहे हैं। बताइए, कोई पिता अपने पुत्री और पुत्र जैसे बच्चों के लिए ड्रग का सपोर्ट करे, उससे ज़्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? संजय राउत जी की और भी मजबूरियां हैं। उन्हें पता है कि हमारा छोटा पेंगुइन फंसने वाला है, ड्रग में तो असल में उसका नाम आ रहा है। उसे पता है, इसके बचाने के लिए हाथ पांव मारने की असफल प्रयास कर रहे हैं। ये पूरी जो जांच हो रही है, एनसीबी की जांच हो, सीबीआई की जांच हो, ईडी की जांच हो, ये सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर से शुरू हुई थी। और सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर में ड्रग का तो पूरा लिंक है। तो इसीलिए एनसीबी की जांच अभी चल रही है और बड़े बड़े ड्रग जो नशेरी गजेरी भंगेरी थे, ये सब पकड़े जा रहे हैं। आप कहिएगा सुशांत सिंह मौत का जांच क्या हुआ? तो सुशांत सिंह मौत का जांच सीबीआई पैरेलल कर रही है। इधर एनसीबी में आपके हंगामे में आप लोग लगे हुए हैं, आप लोगों को ध्यान भटका हुआ है। उधर चुपके सीबीआई पूरी शिकंजा टाइट की जा रही है। उसके बाद सबूत आया जा रहा है, सारे सबूत सीबीआई इकट्ठे कर रही है। जो ही देखिएगा एनसीबी ये पूछताछ खत्म करेगी, सीबीआई विस्फोट करेगा, सीबीआई नाम बताएगा कि किसने सुशांत सिंह को मारा। एक बार एनसीबी की जांच को आप कंप्लीट हो जाने दीजिए, पूछताछ कर लेने दीजिए। अभी आज रकुल प्रीत सिंह की हुई है, पहले रिया चक्रवर्ती की हुई थी, कल दीपिका पादुकोण की होगी। दीपिका पादुकोण नाम बताएगी। दीपिका पादुकोण एक बड़ी स्टार हो गई, अब ये अपने से ऊपर वाला स्टार का नाम बताएगी, जो कि भारत के टॉप फिल्म कलाकार होंगे। कुछ भाग भी गए हैं, कुवैत और दुबई, वही आएंगे, उसके नाम बताएगी। एक बार उससे पूछताछ हो जाने दीजिए, इन लोगों को जेल में चले जाने दीजिए। इसके बाद सीबीआई फ्रंट पे आएगी खेलने के लिए। और सीबीआई इसके बीच में अंदर पूरी तैयारी कर चुकी है, पूरी सबूत इकट्ठा कर चुकी है। एनसीबी की जांच जो ही खत्म होगी, सीबीआई अपना रिपोर्ट पेश करेगी कि सुशांत सिंह को फलाना ने मारा था और उसे गिरफ्तार करेगी, उसको पूछताछ के लिए बुलाएगी। तो सीबीआई अभी आपको बैकग्राउंड में इसलिए लग रही है कि एनसीबी फ्रंट फुट पर खेल रही है।
एक बार एनसीबी को फ्रंट फुट पर खेल लेने दीजिए, फिर सीबीआई का कमाल देखिएगा। सुशांत सिंह मर्डर का दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और उसका जो मर्डर है वो जेल के अंदर मिलेगा। वो लोग भी जो सवाल उठा रहे हैं कि ये जो है जांच भटकाने के लिए, एक तथाकथित पत्रकार ने आज की बात बोला था, रिया चक्रवर्ती का जो आज जो पूछताछ होनी थी, वो कहते हैं कि इसलिए जो है किसान आंदोलन का ध्यान भटकाने के लिए वो आज कर रहे हैं। इस तरह से बहानेबाजी, तो इन लोगों को किस बात की जो है, किस बात का डर है? और ये जो राजनेता देखो, संजय राउत जो है, उनके जो है कानून व्यवस्था जो है महाराष्ट्र पुलिस था, महाराष्ट्र सरकार को करनी चाहिए। अगर महाराष्ट्र सरकार जब विफल हुई तो केंद्रीय एजेंसियां जब काम कर रही हैं, केंद्रीय एजेंसियां वो हैं जो किसी के दबाव में नहीं आती हैं, स्वतंत्र निकाय हैं और ये अपना निष्पक्ष हो। तो जैसे जैसे जो परत दर परत खुल रही है, वैसे वैसे इनकी बेचैनी बढ़ रही है, संजय राउत की बौखलाहट बढ़ रही है, डर महसूस हो रहा है, आपने उनके चेहरे पर देखा होगा। तो आखिर में क्या कारण है, कौन लोग जो है इसमें फंसते जा रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, आप जिस फर्जी पत्रकार की बात कर रहे हैं, फर्जी कुमार की, उसका टीवी कोई देखता उगता है नहीं। भारत में सबसे कम दिखने वाला टीवी फर्जी कुमार का ही है, इसलिए मैं उसकी बात पे तो उतना ध्यान देता नहीं। वो शंभू देवता है, वो अपने आप लोग देवता अपने को घोषित कर लेता है कि मैं भगवान हूँ, तो भगवान अपने को घोषित कर लिया है, इसलिए मैं उसको उतना महत्व देता नहीं। उसको तो ऐसी तैसी जाने दीजिए। जहाँ तक आपने बोला लोग क्यों डर रहे हैं, हर बेईमान आदमी डरेगा, हर ड्रग लेने वाला डरेगा, हर 2 नंबर भ्रष्ट पैसा कमाने वाला डरेगा। मोदी सरकार के बाद हर वैसा आदमी डर रहा है जो कि चोर है, बेईमान है, जो कि नशा करता है, जो कि हत्या करता है, जो मर्डर करता है, जो नाजायज़ काम करता है, हर वो आदमी डरता है। इसलिए उन लोगों के पास डर बैठना स्वाभाविक है, क्योंकि यह जब से 2000 भारत का इतिहास जब लिखा जाएगा ना, आज़ाद भारत का 1947 से 2013 तक का एक इतिहास होगा और 2014 के बाद का एक इतिहास होगा। 2014 के बाद का जो इतिहास होगा, उस इतिहास में लिखा जाएगा कि फिल्म उद्योग में ड्रग का अड्डा बन गया था, जिसे मोदी सरकार ने सफाई करी। जब मोदी जी ने अभियान दिया था, स्वच्छ भारत अभियान, तो लोग बोले थे ये झाड़ू लगाने के लिए बोल रहे हैं। झाड़ू लगाना एक काम था। मोदी जी का जो स्वच्छ भारत का अभियान है, उसमें ड्रग से भी स्वच्छता है, भ्रष्टाचार से भी स्वच्छता है, देशद्रोहियों से भी स्वच्छता है। तब जाकर के स्वच्छ भारत अभियान का पैकेज पूरा होता है। स्वच्छ भारत अभियान सिर्फ जमीन को, घर को साफ करने का अभियान नहीं था। इन लोगों ने अर्थ ही गलत लगा लिया था। या शौचालय बनाने का सिर्फ अभियान नहीं था। मोदी जी के मिशन में पहले से ही था कि स्वच्छता मिशन का अभियान है, संपूर्ण स्वच्छता, भ्रष्टाचार से स्वच्छता, फिल्म उद्योग में ड्रग नशा से स्वच्छता, चोरी बेईमानी से स्वच्छता। और यह सरकार सभी स्वच्छता अभियानों को पूरा करने के लिए कृत संकल्प प्रतीत होती है। आपने देखा होगा, शौचालय वाले अभियान की सफलता के बाद मुंबई में फिल्म उद्योग से ड्रग स्वच्छता का अभियान शुरू हो गया है, भ्रष्टाचार का अभियान शुरू हो गया है। तो जितने ड्रगी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, उनमें डर फैलना स्वाभाविक है और यह डर मुझे अच्छा लगता है। हर बेईमान को डरना चाहिए, हर नशेरी गजेरी भंगेरी को डरना चाहिए। ऐसी सरकार में इकबाल होनी चाहिए और आज वो इकबाल वाली सरकार है, जिससे हर चोर बेईमान नशेरी गजेरी भंगेरी डरता है। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ मोदी सरकार को, ऐसा ही होना चाहिए।